आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है निम्न में से किस पदार्थ की प्रोटॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो देखिए, प्रोटॉन बंधुता क्या होता है, जिसे क्षार कहते हैं। प्रोटॉन बंधुता का मतलब होता है कि वैसा यौगिक जो प्रोटॉन ग्रहण करता हो, जो प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन ग्रहण करता है उसे प्रोटॉन बंधुता कहते हैं और उसे क्षार भी कहते हैं, और उसे ब्रॉन्स्टेड क्षार भी कहते हैं। और कौन सा क्षार? ब्रॉन्स्टेड क्षार कहते हैं। क्लियर है? और उसे प्रोटॉन बंधुता भी कहा जाता है। यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे अच्छा क्षारीय कौन है, इन चारों यौगिक में से सबसे अच्छा क्षारीय कौन है। जो अच्छा क्षारीय होगा, ब्रॉन्स्टेड क्षार होगा, वही अच्छा प्रोटॉन बंधुता दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास है H2O और H2S, जी कि ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है, ऑक्सीजन समूह में अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा दे तो H2O बनेगा, H2S बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब समूह हो गया ऑक्सीजन समूह के। नाइट्रोजन समूह के जो सदस्य है, जब उनका हाइड्राइड बनाते हैं तो क्या बनता है? NH3, PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड्स, एंटीमनी हाइड्राइड्स और बिस्मथ हाइड्राइड्स। ये सब हाइड्राइड्स हो गए। ये किस में आता है? वर्ग संख्या, ये वर्ग आता है वर्ग संख्या 16 में आता है। ठीक है, और ये आता है वर्ग संख्या 15 में। और आपको पता है कि वर्ग संख्या 15 16 से पहले आता है। वर्ग संख्या 15 और 15 में नाइट्रोजन समूह होते हैं, उनका हाइड्राइड्स NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 एक्सेट्रा। तो हम जानते हैं कि अगर हाइड्राइड बनाते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है। क्यों बढ़ता है अम्लीयता? क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो बंध की जो लंबाई होगा, बंध की लंबाई ज्यादा होगा। बंध की लंबाई जब ज्यादा होता है तो उसका बंधन ऊर्जा कम होगा, और बंधन ऊर्जा कम होता है, बॉन्ड एनर्जी जब घटता है तो क्या होता है? अच्छा अम्लीयता माना जाता है। अब बंधन ऊर्जा कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकलता है, और जब हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो अम्लीयता अच्छा माना जाएगा। तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा। और एक चीज और, अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, यानी कि जब हम आवर्त में चलते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है, तो भी अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता बढ़ता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर जाए, चाहे हम बाएं से दाएं की तरफ जाए तो अम्लीयता बढ़ेगा। और हमसे इसका क्षारीयता का क्रम पूछा गया है, क्षारीयता। तो चलिए इसका अम्लीयता और क्षारीयता दोनों देख लेते हैं। अम्लीयता का क्रम, तो देखिए अम्लीयता क्या होगा? जो सबसे नीचे वाला समूह होगा, अम्लीयता ज्यादा होगा। तो हमारे पास दिया गया था PH3 और H2S, तो इस दोनों का ज्यादा होगा किससे? NH3 और H2O से ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ गया। अब PH3 H2S की तुलना करें तो जो बाएं तरफ है और जो दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ जाने से अम्लीयता बढ़ जाता है। तो H2S का अम्लीयता सबसे ज्यादा, फिर PH3 का, फिर इसके बाद ऊपर वाले में आएंगे। ठीक है, तो NH3 H2O का अम्लीयता होगा। अब NH3 H2O में सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O का होगा, क्योंकि दाएं तरफ जाने से अम्लीयता बढ़ जाता है। और फिर किसका? NH3 का। ये अम्लीयता का क्रम है। तो क्षारीयता का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, NH3, फिर H2O, फिर PH3, फिर H2S। ये हो गया क्षारीयता का क्रम। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? NH3 है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अच्छा किसका होगा? NH3 का होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।